हिस्ट्री के वन लाइनर एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड 2000 प्लस एमसीक्यूज की रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है, ये देखो ये टॉपिक मैं बहुत लेट करा रहा हूँ, स्टार्टिंग में कराते हैं बट इससे क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, 100% ऑफ द टाइम नहीं आते, बाकी टॉपिक से आते हैं वो मैं कवर करा चुका हूँ। ये टॉपिक है स्टोन एज से रिलेटेड। तो इससे रिलेटेड कुछ साइट्स, उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, उनसे रिलेटेड एमसीक्यू हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट एमसीक्यू। What was the primary occupation of people during old stone age? तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए ओल्ड स्टोन एज को क्या बोलते हैं। पेलियोलिथिक एज, पेलियो मतलब पुराना, लिथिक मतलब पत्थर वाला एज, ठीक है। ओल्ड स्टोन एज प्राइमरी ऑक्यूपेशन पूछ रहा है कि ओल्ड स्टोन एज के टाइम पे प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या था, जब शुरू हुआ था, ठीक है। स्टोन एज की जब शुरुआत हुई थी तो उनका मेन ऑक्यूपेशन था हंटिंग करना और गैदरिंग करना, शिकार करते थे और खाना इकट्ठा करते थे, ठीक है। स्टार्टिंग में जब था ओल्ड स्टोन एज पेलियोलिथिक टाइम पे मेन ऑक्यूपेशन था हंटिंग और गैदरिंग, ठीक है। और जो अब कुछ और क्विक फैक्ट जान लेते हैं। एग्रीकल्चर कब शुरू हुआ? अगर आपसे एग्जामिनर पूछे एग्रीकल्चर किस पीरियड में शुरू हुआ, मतलब किस एज में शुरू हुआ, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, न्यूलिथिक। एग्रीकल्चर की शुरुआत मानी जाती है न्यूलिथिक एज से। पॉटरी वगैरह कब शुरू हुआ, पॉटरी बनाना वगैरह, उसका भी टाइम पीरियड माना जाता है न्यूलिथिक पीरियड से। और मेटलर्जी कब शुरू हुई, उसको माना जाता है चालकोलिथिक एज से। तो चार फैक्ट है ये भी आप अगर याद रखना चाहो तो याद रखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस क्वेश्चन में क्या पूछा था कि पेलियोलिथिक एज में क्या ऑक्यूपेशन था, मेन हंटिंग गैदरिंग हो गया। एग्रीकल्चर की शुरुआत कौन सी एज में हुई थी, न्यूलिथिक एज में। पॉटरी बनाने की शुरुआत किस एज में हुई थी, न्यूलिथिक एज में। मेटलर्जी की शुरुआत कब हुई थी, चालकोलिथिक एज में। चार फैक्ट है, चारों के चारों आपको याद रखना है। स्टोन एज इज जनरली डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी मेजर पार्ट। स्टोन एज को कितने मेजर पार्ट में डिवाइड किया जाता है? तीन मेजर पार्ट है, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक मिडिल वाला, न्यूलिथिक नए वाला। तो तीन पार्ट माने जाते हैं जनरली स्टोन एज के। तो तीनों यहाँ पे मेंशन है डिस्क्रिप्शन में प्रॉपरली। और जो चालकुलिथिक है वो इनके बाद आता है, उसको सेपरेटली कंसीडर किया जाता है, स्टोन एज के पार्ट नहीं मानते उसको, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ स्टोन एज? स्टोन एज का सबसे लंबा वाला फेज कौन सा है? पेलियो, मीजो और नियो, तीनों जो स्टोन एज के पार्ट है, चौथा तो है ही नहीं। चौथे को तो कंसीडर किया ही नहीं जाता, चारकोलेट को तीनों कंसीडर किया जाता है, पेलियो, मीजो, नियो। इनमें से लॉन्गेस्ट पार्ट किसको माना जाता है? इसका टाइम पीरियड सबसे ज्यादा होगा। 2.6 मिलियन से लेके ईयर से लेके 10,000 साल तक का टाइम पीरियड किसको बोलते हैं, पेलियोलिथिक। और वो 99% ऑफ द दिस स्टोन एज बनाता है। तो पेलियोलिथिक टाइम को कंसीडर किया जाता है लॉन्गेस्ट फेज ऑफ स्टोनेज, अराउंड अराउंड 99% कवर करता है, ठीक है। और टाइम पीरियड इसका देख लेना है, 2.6 मिलियन ईयर्स एगो से लेके 10,000 बीसी तक। इसलिए इसको ये लॉन्गेस्ट माना जाता है। इसके बाद बाकी सब छोटे छोटे हैं, तो पेलियोलिथिक को बोलते हैं लॉन्गेस्ट, अराउंड अराउंड 99% ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री, ठीक है। टाइम पीरियड देख लेना है, 2.6 मिलियन ईयर एगो से 10,000 बीसी तक, और 99% ऑफ द टाइम है ये। तो इसलिए इसको लॉन्गेस्ट बोला जाता है, ठीक है। Which of the following is considered the most important discovery of Paleolithic age? Paleolithic age की सबसे important discovery किसको बोला जाता है? तो सबसे पहले आप लोगों ने स्टोरीज भी देखी होंगी, आदि मानव ने आग जलाना सीखा था सबसे पहले। तो उसी को पेलियोलिथिक एज का सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी बोला जाता है, यूज ऑफ फायर, फायर का यूज कैसे करना है, ठीक है। पेलियोलिथिक एज का सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर पॉटरी किस एज में आई थी, न्यूलिथिक में। एग्रीकल्चर न्यूलिथिक में। व्हील न्यूलिथिक में। ये तीनों तीन न्यूलिथिक के, पेलियोलिथिक का बस फर्स्ट है, ठीक है। तो ये भी याद रखना, पॉटरी वगैरह पूछेगा तो न्यूलिथिक मार्क करना है, एग्रीकल्चर न्यूलिथिक मार्क करना है, व्हील्स न्यूलिथिक मार्क करना है, ठीक है। व्हील्स के यहाँ पे चालकुलेटिक लिखा हुआ है बट ये मतलब ब्रॉड गेज पे चालकुलेटिक का व्हील चालकुलेटिक गेज में शुरू हुआ था व्हील्स का, पर व्हील्स न्यूलिथिक एज में आ गया था, ठीक है। और पोर्ट्री एग्रीकल्चर भी न्यूलिथिक एज से। तो यही ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, और कुछ एडवांस पूछा नहीं जाता। तो आपके सारे पॉइंट नोट डाउन करते जाना है। व्हाट वाज द मेन सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट? एंटरटेनमेंट का सोर्स क्या था पेलियोलिथिक प्रिमिटिव ओल्ड स्टोन एज का, पेलियोलिथिक वाले पीरियड वालों का? देखो ऑक्यूपेशन तो मेन था हंटिंग गैदरिंग। अब एंटरटेनमेंट कैसे करेंगे? मोस्ट ऑफ द टाइम तो हंटिंग कर रहे होते थे, गैदर कर रहे होते थे फूड। तो उसके अलावा एंटरटेन कैसे करते थे अपने आप को? एंटरटेन करने का तरीका था उनका केव में पेंटिंग बनाना और रॉक आर्ट वगैरह बना करना, ठीक है। केव्स के अंदर जहां रहते थे वो छुप के वहां पे पेंटिंग करना। केव पेंटिंग एंड रॉक आर्ट उनका मेन एंटरटेनमेंट का सोर्स था, ठीक है। एट विच साइट इन इंडिया हैज ह्यूमन के फॉसिल मिले हैं
अलोंग विद पेलियोलिथिक टूल्स, मतलब कौन सी इन चारों में से कौन सी साइट है जहां पे पेलियोलिथिक के एविडेंसेस मिले हैं। एक ह्यूमन की लाश है, ठीक है, ह्यूमन के फॉसिल है, उनके साथ कुछ टूल्स मिले, फाउंड अलोंग विद पेलियोलिथिक टूल्स। अब पेलियोलिथिक टाइम पे टूल किसके होते थे? हड्डियों के होते थे मेनली, ठीक है, पत्थरों के होते थे टूल। तो पत्थरों के टूल मिले साथ में ह्यूमन फॉसिल के साथ। तो वो साइट कौन सी है? इन चारों साइट में से वो साइट है हथनोरा। हथनोरा साइट पे एविडेंस मिलते हैं ह्यूमन के फॉसिल के साथ पेलियोलिथिक टूल्स के। तो आपको इस साइट का नाम याद रखना है। ऐसी कुछ साइट्स के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, कुछ 10-15 उन साइट से रिलेवेंट, वो मेजर एडवांटेज उन साइट्स की। तो वो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो सारी साइट्स पे क्या क्या एविडेंस मिले हैं वो आपको याद रखना है। ह्यूमन के फॉसिल पेलियोलिथिक टूल्स के साथ कहाँ मिले? हथनोरा साइट पे, ठीक है। हथनोरा कहाँ पे पड़ता है? एमपी के अंदर, ठीक है, नर्मदा रिवर के बैंक पे। तो यहाँ पे क्या, मैन के फॉसिल विद टूल्स पेलियोलिथिक टाइम के, तो वो मिले हैं। भीमबेटका ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन एमपी इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। अब भीमबेटका एक टर्म है, एमपी के अंदर है ये हेरिटेज साइट। ये किस एज से रिलेटेड है ये आपको पता होना चाहिए, और किस चीज के लिए फेमस है मेनली, ठीक है, उस एज में ये। तो भीमबेटका क्या है कि एक तरीके से यहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं मेजरली केव पेंटिंग्स को और रॉक शेल्टर्स के, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज्यादा फेमस है, किसके लिए? केव पेंटिंग और रॉक शेल्टर्स को लेकर भीमबेटका एमपी के अंदर जो है। और ये साइट है, यहाँ पे पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, चालकोलिथिक तीनों साइट्स के एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है। अब फेमस किसके लिए? केव पेंटिंग और रॉक शेल्टर्स के लिए। फर्स्ट पेलियोलिथिक आर्टिफैक्ट्स डिस्कवर्ड इन इंडिया वर फाउंडेड विच साइट। पहले पेलियोलिथिक आर्टिफैक्ट्स डिस्कवरी किस साइट पे हुई थी इंडिया के अंदर पहले? फर्स्ट पेलियोलिथिक, ये हुई थी पल्लावरम में, ठीक है। पल्लावरम में सबसे पहले एविडेंसेस मिले थे, और ये जो रॉबर्ट ब्रूस फुटे, जिनको बोला जाता है मतलब स्टोन एज का एक तरीके से डिस्कवरर, उनके द्वारा इसकी डिस्कवरी की गई थी पल्लावरम में। फर्स्ट पेलियोलिथिक आर्टिफैक्ट्स की, ये चेन्नई में है, तमिलनाडु में, ठीक है। तो इसलिए इसको फर्स्ट पेलियोलिथिक आर्टिफैक्ट कहाँ से डिस्कवर हुए? पल्लावरम, ये आपको याद रखना है, पल्लावरम। और भीमबेटका किसके लिए फेमस है? रॉक पेंटिंग्स वगैरह के लिए, ठीक है। पटने पे क्या मिला है? पटने जो महाराष्ट्र के अंदर है, यहाँ पे ऑस्ट्रिच का एक एग मिला है, ठीक है, सेल में। और ये अपना हुसंगी, यहाँ पे स्टोन टूल्स वगैरह, ठीक है। बट पेलियोलिथिक आर्टिफैक्ट जहाँ पे पहली बार डिस्कवर हुए, मतलब पेलियोलिथिक जो स्टोन एज थी, तो उसके पहले एविडेंस कहाँ मिलते हैं? पल्लावरम, चेन्नई। और किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा, ठीक है। पतने में क्या मिलता है? पतने से पूछ ले कि पतने साइट किसके लिए फेमस है? ये फेमस है ऑस्ट्रिच एग से रिलेटेड। और भीमबेटका रॉक पेंटिंग्स के लिए, ऑलरेडी क्वेश्चन कवर कर चुका हूँ। Which of the following site is most famous for its prehistoric cave painting? ठीक है, सबसे ज्यादा फेमस है, मोस्ट फेमस फॉर इट्स प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग। केव पेंटिंग के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। अभी हमने ऑलरेडी से क्वेश्चन कवर किया था भीमबेटका। भीमबेटका केव पेंटिंग के लिए फेमस है एमपी के अंदर। अब बाकी तीन जो साइट है किस चीज के लिए फेमस है? चिरांद किसके लिए फेमस है? चिरांद बिहार के अंदर है, ये न्यूलिथिक साइट है। मेहरगढ़, ये भी एक न्यूलिथिक साइट है पाकिस्तान के अंदर। इनाम गांव, ये चालकोलिथिक साइट है, ये महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। तो प्री हिस्टोरिक मतलब जो पेलियोलिथिक साइट में से ये भीमबेटका में जो एविडेंसेस मिल रहे हैं केव पेंटिंग के, उसके लिए फेमस है, ठीक है। कुछ कुछ साइट है जो जो जहां जहां इंपॉर्टेंट है वो सारे कवर है यहाँ पे। एट विच इंडियन साइट वाज बोन इमेज, बोन की इमेज मदर गॉडेस की, मतलब हड्डियों से बनाई हुई मदर गॉडेस, मातृ देवी जिसको बोलते थे, ये अपर पेलियोलिथिक पीरियड की डिस्कवर हुई है, ठीक है। मतलब हड्डियों से माता का एक मूर्ति बनाई हुई है, हड्डी की मदर गॉडेस, अपर पेलियोलिथिक पीरियड की। वो कहाँ से डिस्कवर हुई है? उस साइट का नाम, ये जो मातृ देवी मदर गॉडेस ऑफ बोन इमेज डिस्कवर हुई है पेलियोलिथिक टाइम की, तो ये किस साइट से हुई है? ये हुई है बेलन वैली, लोंदा नुल्ला से, ठीक है, बेलन वैली से। अब बेलन वैली किस स्टेट में, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। लोहंदा नुल्ला से हुई है। लोकेशन इसका याद रखना है। मातृ देवी किसकी? हड्डियों से बनी हुई, बोलन बेलन वैली विंध्याचल रीजन में, ठीक है। तो बस यही था। पटने में हम बात कर चुके हैं, ऑस्ट्रिच का एग मिला इसके लिए, भीमबेटका रॉक पेंटिंग के लिए फेमस है, कुरनूल स्टोन टूल और फॉनल रिमेन्स के लिए फेमस है, ठीक है।
लोंदा नुरला, लोकेशन को आप याद रखना है जहाँ पे माँ त्रिदेवी की इमेज मिली है। At which of the following site in India are Paleolithic, Mesolithic, Neolithic culture found together in continuous sequence? मतलब Paleolithic का भी एविडेंस मिल रहा है, फिर मीजो का, नियोलिथिक का, टुगेदर इन कंटिन्यूस सीक्वेंस एविडेंसेस मिलते हैं। वो फेमस साइट कौन सी है? ठीक है, वो है बेलन वैली अपनी। ठीक है, बेलन वैली के एविडेंस कंटिन्यूस मिलते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो इसलिए इसको कंटिन्यूस एविडेंस के लिए जाना जाता है। ठीक है, और ये बात करी चुके थे बेलन वैली के अंदर लोहंदा नुल्ला, जहाँ पे मदर गॉडेस की फिगरेन मिली है हड्डियों से बनी हुई। ठीक है, और राइस के कल्टीवेशन के एविडेंस भी न्यूलिथिक टाइम में बेलन वैली में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एट विच इंडियन प्री हिस्टोरिक साइट वाज एविडेंसेस ऑफ ऑस्ट्रिच एक्सेल एंड देयर इंक्रेविंग्स डिस्कवर? ऑस्ट्रिच का एक्सेल और उस पे इंक्रेविंग का एविडेंस कहाँ से मिलता है? ये मैं बताया था आपको, महाराष्ट्र में पटने के अंदर एविडेंसेस मिलते हैं। ठीक है, भीमबेटका में, और ये इसका आंसर हो गया बी। बाकी आप लोगों को पता ही है भीमबेटका में क्या रॉक पेंटिंग के लिए फेमस है। कुर्नूल के अपने फोना वाला टर्म आपको याद रखना है। बगौर मीजोलिथिक चालकोलिथिक सेटलमेंट के लिए फेमस है। टर्म पेलियोलिथिक एंड नियोलिथिक आर coined by whom? ये जो टर्म नाम दिया है पेलियोलिथिक, मतलब पुराना ओल्ड स्टोन एज, और न्यूलिथिक न्यू स्टोन एज जिसको बोलते हैं, तो ये नाम किसके द्वारा दिए हुए हैं? तो ये इसका नामकरण किसने किया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो नामकरण किया गया है जॉन लोबुक के द्वारा। नाम याद रखना है, नामकरण किसके द्वारा किया है? जॉन लोबुक के द्वारा। और जो रॉबर्ट ब्रूस फोर्ट इस ऑप्शन में दिए हुए हैं ना, उसको फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री बोलते हैं। बट जो नामकरण दिया गया था वो इन ओल्ड और न्यूलिथिक स्टोन एज का, वो जॉन लोबुक के द्वारा दिया हुआ है। मोर टाइम व्हीलर, आप लोगों ने, जब मैंने आपको पढ़ाया होगा हड़प्पन साइट वगैरह, तो वहां का आर्कियोलॉजिस्ट बोला जाता है इनको। और ये वी गॉर्डन चिल्डे न्यूलिथिक रेवोल्यूशन के कंसेप्ट दिया है उन्होंने। The earliest evidence of domestication of animal in India is found in which prehistoric period? मतलब जानवरों का डोमेस्टिकेशन करने लगे तो एविडेंसेस मिलते हैं सबसे पहले मीजोलिथिक टाइम में। मीजोलिथिक टाइम में सबसे पहले किसका किया था? डॉग का डोमेस्टिकेशन किया था। फिर उसके बाद मेजर लेवल पे न्यूलिथिक में आया था। तो यहाँ पे पूछा अर्लीस्ट पूछा है डोमेस्टिकेशन, तो मीजोलिथिक आंसर रहेगा। ठीक है, मीजोलिथिक अर्लियर एविडेंस ऑफ डॉग डोमेस्टिकेशन। ठीक है, बेग और बरियल बोलते हैं जिनको। और बाद में न्यूलिथिक में, मीजोलिथिक के बाद जो एज आई थी, कैटल सी गोट बफेलो वगैरह सबका एविडेंस मिलते हैं। ठीक है, तो मेजोलिथिक में स्टार्ट होते हैं एविडेंसेस डॉग्स वगैरह को डोमेस्टिकेट करने के, बाद में कैटल सी गोट बफेलो वगैरह को डोमेस्टिकेट। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि सबसे पहले किस जानवर को डोमेस्टिकेशन किया गया था, वो डॉग किया गया था, और किस पीरियड में? मेजोलिथिक एज में। ठीक है, फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड पीरियोडिक पीरियड में होता है डॉग, मेजोलिथिक टाइम पीरियड में। और बगौर राजस्थान में डॉग बरियल के एविडेंसेस मिले हैं, उस सब इसका एविडेंस का पता लगता है। Which Mesolithic site provide the earliest evidence of animal domestication in India? एनिमल डोमेस्टिकेशन के बारे में किस पहली साइट से पता चलता है? मेजोलिथिक के साइट से, कि एनिमल का डोमेस्टिकेशन करना शुरू कर दिया था मेजोलिथिक टाइम पीरियड वाले लोगों ने। तो ये एविडेंस आंसर मिलता है इसका अहमदनगर और बगौर से। ठीक है, आदमगढ़ और बगौर से। आदमगढ़ और बगौर पे, बगौर राजस्थान, वहां से एविडेंसेस मिलते हैं मेजोलिथिक साइट्स के और एनिमल के एविडेंस के, डॉग्स के। ठीक है, आदमगढ़ कहाँ पे? एमपी के अंदर, वहां से भी एविडेंस मिल रहे हैं आप लोगों को अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड डॉग के। और साथ ही साथ राजस्थान बगौर से भी, वहां से भी डॉग वगैरह के और सीप गोट वगैरह के एविडेंस मिलते हैं। ठीक है, माइक्रोलिथ्स एक टर्म रहती है, माइक्रोलिथ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। माइक्रोलिथ्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच पीरियोडिक पीरियड? ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड के किस एज से रिलेटेड है माइक्रोलिथ? ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। मीजोलिथिक टाइम में वी शेप का टूल बनाने लगे थे, टूल बनाने लगे थे, उसको बोलते थे माइक्रोलिथ। मतलब उसका साइज भी छोटा हो गया था, 5 सेंटीमीटर से छोटा हो गया था, और उसको शेप भी वी शेप हो गई थी, नुकीला हो गया था, जिससे मतलब हंटिंग करने में इजी रहता था। तो माइक्रोलिथ कब हुई थी? पेलोलिथ के बाद। पेलोलिथ के बाद कौन सी आती है? मीजोलिथिक। ठीक है, वी शेप का टूल विद साइज लेस देन 5 सेंटीमीटर, और ये चार्ट चाइल्ड जेस्पर क्वार्ट्स वगैरह का बना रहता था। ठीक है, मतलब नुकीला रहता था, तो जैसे एरो के हेड पे लगा देते थे नुकीला, स्पेयर के हेड पे लगा देते थे, तो इसके लिए यूज होता था। ठीक है, और माइक्रोलिथ अगर पूछा जाए तो मेजोलिथिक आंसर है।
साथ साथ कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी। पेलियोलिथिक टाइम पे मेजरली क्या किस तरीके के टूल रहते थे? बड़े बड़े टूल, मतलब एक तरीके से एक पत्थर बंधा हुआ होगा एक लकड़ी के डंडे में, तो उसको एक्स टाइप वाला, क्लीवर टाइप वाला लार्ज स्टोन के टूल रहते थे। न्यूलिथिक में अगर पूछा जाए एग्जाम में पॉलिश टूल कब आए, वो न्यूलिथिक टाइम पीरियड में आए। और माइक्रोलिथ कब आए? वो मीजोलिथिक टाइम में आए, जो शार्प वी शेप वाले रहते थे, स्पेयरट्स वगैरह में, एरो वगैरह में रखे रहते थे, ठीक है। पेलोलिथिक में पत्थर वाले लार्ज स्टोन टूल रहते थे, न्यूलिथिक में पॉलिश टूल आए थे, और मीजोलिथिक में अपने वी शेप वाले माइक्रोलिथ वगैरह आने लगे थे, ठीक है, एरो वगैरह। और न्यूलिथिक में पॉटरी भी न्यूलिथिक में आई थी, एग्रीकल्चर भी। चालकोलिथिक में कॉपर टूल वगैरह आए थे, ठीक है। एविडेंसेस ऑफ स्टोन मेड ऑर्नामेंट, पत्थर के बने हुए ऑर्नामेंट यूज किए जाते थे मेसोलिथिक पीरियड के द्वारा। ये किस साइट से इसके एविडेंसेस मिल रहे हैं, ठीक है। स्टोन मेड, सॉरी, सो एविडेंसेस ऑफ स्टोन मेड ऑर्नामेंट फॉर मेसोलिथिक पीरियड हैव बीन फाउंड एट विच साइट, किस साइट से एविडेंस मिले? ये मिल रहा है ना बेगौर से, ठीक है, बेगौर साइट है राजस्थान के अंदर। वहां से स्टोन के ऑर्नामेंट्स के एविडेंसेस मिलते हैं, मेसोलिथिक पीरियड यूज करते थे, पत्थर के ऑर्नामेंट बनाते थे पहले पहनने के लिए, ठीक है। तो बगौर से एविडेंसेस मिलते हैं। इन्वेंशन एंड अर्लीस्ट यूज ऑफ आर्चरी, आर्चरी मतलब बो एंड एरो, तीर कमान, ये किस पीरियड से रिलेटेड है? अब देखो, माइक्रोलिथ नोकीला जो वी शेप का टूल बनाया था, कब बनाया था? मीजोलिथिक में। तो इसी तरीके से आप देखोगे, जो एरो होती है उसकी भी नुकीली शेप होती है, वी शेप टाइप की, आगे की तरफ, जो हिट करती है पर्सन, मतलब पर्सन को या टारगेट को, ठीक है। तो मीजोलिथिक टाइम में ये मेजरली हुआ था, मीजोलिथिक इसका आंसर होगा, ठीक है। वी शेप का टूल टूल बनाना जब शुरू कर दिया था, तभी ये आर्चरी वगैरह आई थी। फेमस ब्रॉन्ज का चैरियट, ब्रॉन्ज का चैरियट विद चैरियटर स्टैच्यू वाज डिस्कवर्ड विच आर्कियोलॉजिकल साइट, मतलब ब्रॉन्ज का चैरियट बना है एक रथ, और चैरियटर के साथ किस आर्कियोलॉजिकल साइट से? अब देखो, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज टर्म, ब्रॉन्ज कब आया था? ये तो चालकोलिथिक पीरियड के बाद आया था, मतलब कॉपर एज के बाद आया था, अलग अलग हड़प्पा वाले टाइम पे, ठीक है। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज क्या होता था, कॉपर और टिन को मिक्स कर देते थे, ठीक है। तो ब्रॉन्ज वाला पीरियड कौन सी साइट है? अब आपको देखना पड़ेगा। तो ये देमाबाद वाली साइट है ना, इससे ब्रॉन्ज के चैरियट और चैरियटर मिले हैं, ठीक है। देमाबाद ये लेट हड़प्पन साइट से बिलोंग करती है। और कुछ और क्विक फैक्ट्स, अगर आप हड़प्पन साइट ने मेरा लेक्चर देखा होगा तो वहां पे तो मैंने कवर करा है, ये कालीबंजन में फायर टर्मिनल है, प्लॉट फील्ड में, राखीगढ़ी में लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है, लोथल में डॉकयार्ड में लाया है, ठीक है। विच रॉक शेल्टर हैज yielded द मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, किस रॉक शेल्टर पे सबसे ज्यादा ह्यूमन के स्केलेटन मिले हैं, ठीक है, एविडेंसेस हैं इसके। अब आप देखिए, रॉक शेल्टर, ये अपना घगरिया रॉक शेल्टर है, वहां से मेजरली ह्यूमन के स्केलेटन सबसे ज्यादा मिले हैं घगरिया से, ठीक है, रॉक शेल्टर से, घगरिया एमपी के अंदर है ये। यहाँ से एविडेंसेस सबसे ज्यादा मिले हैं, मतलब लगभग लगभग 28 से 30 स्केलेटन यहाँ पे मिले हैं। द बिगिनिंग ऑफ परमानेंट एंड सेटल्ड लाइफ, मतलब एक जगह ठहर के अपना मकान वगैरह बना के जिसका भी बना सकते हैं, और सेटल लाइफ, जानवरों को डोमेस्टिकेट करना, ये सब कब शुरू हुआ परमानेंट तरीके से? तो ये शुरू हुआ न्यूलिथिक एज में, ठीक है। इससे पहले मीजोलिथिक एज में भी टेम्पररी टाइम के लिए करते थे वो, पर परमानेंट जो स्टार्टिंग हुई वो न्यूलिथिक टाइम में हुई, सेटलमेंट लाइफ, ह्यूमन ह्यूमन लिविंग्स के द्वारा। न्यूलिथिक एज से रिलेटेड कुछ और फैक्ट, न्यूलिथिक एज में और क्या हुआ? परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट हो गया, ठीक है। एग्रीकल्चर भी इसी टाइम पे आया था, वीट और बार्ले राइस। डोमेस्टिकेशन भी न्यूलिथिक टाइम में शुरू हुआ मेजर बेस पे। इससे पहले मेसोलिथिक में भी डॉग्स वगैरह का डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया था, पर बड़ा डोमेस्टिकेशन एनिमल्स का न्यूलिथिक में हुआ। पॉटरी वगैरह भी इसी टाइम पे आया, पॉलिश टूल भी इसी टाइम पे आया, ठीक है। तो कुछ कुछ फैक्ट्स है, याद रखना है आप लोगों को। एग्रीकल्चर और फार्मिंग वाज फर्स्ट स्टार्टेड बाय ह्यूमन इन विच एज? अब इसका क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि एग्रीकल्चर स्टार्ट करना कब शुरू किया, तो वो भी न्यूलिथिक एज में शुरू किया। एग्रीकल्चर न्यूलिथिक एज से स्टार्ट हुई थी, ये वीट बार्ले राइस वगैरह इसी टाइम पीरियड में आए थे, ठीक है। और जो वीट और बार्ले के एविडेंसेस मिलते हैं वेस्ट एशिया और मेरगढ़ वाले रीजन से मेजरली, और राइस के एविडेंस मिलते हैं बेलन वैली पे। बेलन वैली आंसर लगाना अगर राइस के एविडेंस से आप लोगों को पूछ ले, ठीक है। व्हाट वाज द फर्स्ट क्रॉप टू बी कल्टीवेटेड बाय अर्ली ह्यूमंस? इसके एविडेंस के मिलते हैं कि कौन सी क्रॉप उन्होंने सबसे पहले उगाई थी। सबसे पहले वीट उगाया था, फिर बार्ले, फिर राइस, तो वीट विल बी द करेक्ट आंसर।
मेहरगढ़ में एविडेंसेस मिलते हैं इसके न्यूलिथिक साइट से। 7000 BC पुरानी साइट है। इन विच पीरियड हिस्टोरिक पीरियड डेड ह्यूमन शिफ्ट फ्रॉम फूड गैदरिंग से फूड प्रोडक्शन पे शिफ्ट हो गए थे, ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर करना शुरू हो गए। अल्टीमेटली तो मतलब यही है ना, एग्रीकल्चर, तो ये न्यूलिथिक एज विल बी करेक्ट आंसर। व्हील का इन्वेंशन कब हुआ, इस पे भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। व्हील का इन्वेंशन भी न्यूलिथिक टाइम पीरियड पे हुआ था, ठीक है। उसके बाद न्यूलिथिक टाइम के बाद जब अपना चालकोलिथिक टाइम वगैरह आएगा, तब उस व्हील को बुलक कार्ट्स वगैरह में भी यूज करने लगे, ठीक है। पर जो व्हील का इन्वेंशन हुआ था वो न्यूलिथिक में हुआ, या पॉटरी वॉटरी बनाते थे, ठीक है, उसकी हेल्प से। नोमैटिक ह्यूमन फर्स्ट बिगेन टू सेटल डाउन एंड लिव ए परमानेंट विलेज लाइफ। सेटल डाउन, परमानेंट सेटलमेंट कब शुरू हुआ? न्यूलिथिक एज में, तो न्यूलिथिक एज में तो करेक्ट आंसर। एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग, मतलब गड्ढा खोद के उसमें रहने के एविडेंसेस मिले हैं, न्यूलिथिक पीरियड से रिलेटेड है ये। किस साइट पे मिले हैं? ये मिले हैं बुरजाहों, कश्मीर के अंदर ये साइट है। वहां पे एक्सट्रीम ठंड से बचने के लिए गड्ढा खोद के उसके अंदर रहते थे लोग, तो उसके एविडेंसेस मिले हैं वहां पे बुरजाहों से, और ये न्यूलिथिक साइट है एक। साथ ही साथ मेहरगढ़ पाकिस्तान, ये तो अपना बाद की साइट है, ठीक है, मतलब एक तरीके से ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज एज वाली। चरांद बिहार, ये भी न्यूलिथिक साइट है। डोजली हेडिंग, ये भी अपनी न्यूलिथिक साइट है, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ चिरांद बिहार किस पीरियड से बिलोंग करती है? ये भी न्यूलिथिक से बिलोंग करती है, और न्यूलिथिक के बाद चारकोलिथिक आया था, तो दोनों आंसर लग सकते हैं, ठीक है। एस माउंड, ठीक है, यूनिक फीचर ऑफ न्यूलिथिक कल्चर, इंडिया वाज मेनली एसोसिएटेड विद विच रीजन, विच कौन से वाले रीजन में मेनली एसोसिएटेड है, ठीक है। एस माउंड मतलब राख का ढेर एक तरीके से। तो ये मेजरली साउथर्न इंडिया से रिलेटेड है, साउथर्न कर्नाटक में इसके एविडेंस मिले हैं काफी ज्यादा, ठीक है। साउथ इंडिया का एक एक मेजर, मतलब उस रीजन से एसोसिएटेड एक मेजर एविडेंस है ये। एविडेंसेस ऑफ कैटल पेन के एविडेंस मिले हैं किस साइट पे मिले हैं मेजर, मतलब जानवरों के लिए पेन बनाना, ठीक है, ये मिले हैं मेहरगढ़ वाली साइट पे मेजर एविडेंस। तो मेहरगढ़ इज द करंट आंसर, करेक्ट आंसर फॉर दिस। फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय अर्ली मैन क्या था? पहला मेटल यूज कब किया था? पहला मेटल देखो, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक। न्यूलिथिक के आगे कोई मेटल नहीं था। जैसे ही चालकोलिथिक एज आई थी तो कॉपर का यूज करना सबसे पहले शुरू हुआ था, तो कॉपर था फर्स्ट मेटल यूज बाय अर्लीस्ट ह्यूमन। फिर उसके बाद ब्रॉन्ज एज आई थी, फिर आयरन एज आई थी। गुप्त कराल प्री हिस्टोरिक पीरियड के किस एज से रिलेटेड है, मतलब किस स्टोन एज के किस पार्ट से रिलेटेड है? गुप्त कराल, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये न्यूलिथिक साइट है एक, गुप्त कराल न्यूलिथिक साइट है ये। और मेजरली न्यूलिथिक साइट्स के जो एविडेंसेस हैं यहाँ पे वो मिले हैं, तो इसलिए इसको न्यूलिथिक साइट्स बोलते हैं, जैसे कि पिट ड्वेलिंग वगैरह, हैंडमेड ग्रे पोट्री, ठीक है, ये सब वहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं, तो इसलिए इसको न्यूलिथिक साइट्स बोला जाता है। चालकोलिथिक पीरियड ऑफ महाराष्ट्र में हाउस के अंदर ही दफन किया जाता था, अंडर हाउस बेरियल एविडेंसेस मिले हैं। और वो डायरेक्शन कौन सी होती थी जिसमें उनको दफन किया जाता था? तो एविडेंस मिले नॉर्थ से साउथ को दफन करने के, नॉर्थ की तरफ हेड होता था, साउथ की तरफ अपने लेग्स होते थे उसके, ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर एविडेंस मिले इसके, इनाम गांव के अंदर मेजरली। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसको बोलते हैं? जिन्होंने आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का स्टार्टिंग किया था इंडिया में, वो थे अलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है। और जॉन मार्शल को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ हड़प्पन आर्कियोलॉजी, ठीक है, क्योंकि हड़प्पन और मोहनजोदारो को डिस्कवर किया था। आर डी बर्जर बनर्जी एक्सकेवेशन किया था मोहनजोदारो का। और मोर टाइम व्हीलर को क्या बोलते हैं? इन्होंने स्ट्रेटिग्राफी का इंट्रोडक्शन किया था इंडिया के अंदर, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री मतलब जो अपना स्टोन एज वाला है, तो वो बोलते हैं रॉबर्ट ब्रूस फोटे को, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, प्लीज मार्क दिस। अलेक्जेंडर कनिंघम बता दिया हूँ आपको, इंडियन आर्कियोलॉजी के फादर बोले जाते हैं। जॉन मार्शल अपने हड़प्पन आर्कियोलॉजी के, मोरटाइम व्हीलर अपने स्ट्रेटिग्राफी जिन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस की थी। मैच द फॉलोइंग आ जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे नोट डाउन करा रहा हूँ आप लोगों को। विच प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर इन इंडिया कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ केव पेंटिंग? किस साइट पे सबसे ज्यादा केव पेंटिंग मिलती है? यही अपना भीमबेटका के जू रॉक पे, ठीक। एविडेंसेस ऑफ डॉग बेरिड विद देयर ह्यूमन मास्टर,
किस न्यूलिथिक साइट पे मिलते हैं, कि डॉग को अपने मास्टर के साथ दफनाया हुआ है, न्यूलिथिक साइट पे एविडेंस मिले हैं इसके, तो उस साइट का नाम बताना। साइट है बुरजाहम। ठीक है, न्यूलिथिक साइट कश्मीर के अंदर, वहां पे एविडेंस मिलते हैं डॉग्स के बरियल के विद देयर मास्टर। द अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ राइस कल्टीवेशन, राइस के कल्टीवेशन करने के किस साइट पे मिलते हैं, सबसे पहले एविडेंसेस। ठीक है, पहले क्या था कि कोलदीवा को माना करता था, बट अभी रिसेंट डिस्कवरी वगैरह हुई तो लोहरा देवा पे अर्लीस्ट एविडेंस मिलते हैं राइस के कल्टीवेशन के। ठीक है, आपको अगर ये ऑप्शन नहीं होगा तो कोलदीवा लगाना है, अदरवाइज आपको लोहरा देवा ही लगाना है, क्योंकि इसमें सबसे ओल्डेस्ट टाइम पीरियड का, मतलब अराउंड अराउंड 6500 बीसी के टाइम पीरियड के, और जो अपने कोलदीवा के अंदर मिलते हैं वो 5000 बीसी के टाइम पीरियड के मिलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल द करेक्ट आंसर।